बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग इनपुट और आउटलाइन के जोन से टूल हैं, इनपुट के टूल और आउटलाइन के जोन से टूल हैं, उन पे किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज, जो हमारे इनपुट के टूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और जो हमारी आउटलाइन है के टूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे देखें, मैं यहाँ पे इनपुट ए लेता हूँ और यहाँ पे एक लीव बना लेता हूँ। ये देखें, अब लीव तो बना लिया मैंने, लेकिन ये बहुत गफ है, तो थोड़ा सा छोटा भी कर लें ये चीज। अब ये अगर हम देखें कि एक जो टांका लगा हुआ है उसके साथ जो सा दूसरा टांका लगा हुआ है, ये बहुत करीब करीब है। इन दोनों टांकों के दरमियान की जो सी स्पेसिंग है वो स्टिच वैल्यू कहलाती है। ठीक हो गया। और इसको हम लोग कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से? अभी देखें, जब मैंने ये चीज इनपुट ए से बनाई और अगर मैं इसकी स्टिचेस देखना चाहूँ कि इसकी इस वक्त स्टिचेस कितनी हैं, तो ये ऊपर एक टूल बार है जनरेट के नाम से। इसमें प्रोसेसर है ये। जिस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे, जो चीज आपकी सिलेक्शन में होगी, उसकी अगर आप स्टिच देखना चाहेंगे तो ये आपको यहाँ से बता देगा कि इसकी जो सी स्टिच की वैल्यू है टोटल स्टिचेस की वो कितनी है। इसकी 160 आ रही है। ठीक है। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो फिर ये इसकी देखें 320 बता रहा है कि इसकी दोनों की 320 स्टिचेस हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, कस्टमर कहता है कि ये जो आपने लीव एक बनाई है इसकी 160 स्टिच जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप कम करें। जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोग देखें कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के नाम से जो है ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अभी जो है डिफ़ॉल्ट इसमें इफेक्ट कौन सा लगा हुआ है, वो है साटन। ठीक है। और अगर मैं उस पे भी आऊँगा अभी थोड़ी देर तक, ज़रा ये चीज़ समझ लें पहले, जो सी स्टिच वैल्यू है इसको हम लोग कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग इसमें सारे इफेक्ट भी आज इंशाल्लाह करेंगे और क्लास भी थोड़ी सी बड़ी करेंगे, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं क्लासें जो है हफ्ते में 3 दिन नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि आज इतनी वर्किंग हो जाए कि आप पूरा हफ्ता जो है उस पे वर्किंग करते रहें। अब मैं ये आपको बता रहा था कि जो स्टिच वैल्यू है उसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और उससे हमारी इस ऑब्जेक्ट की स्टिचेस कम और ज़्यादा होंगी। डिफ़ॉल्ट में देखें, जब आप इसको फिल करेंगे, किसी भी चीज़ को बनाएंगे, तो वो ये यहाँ पे आपको स्टिच वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर फाइल्स हैं, फील्ड्स है। फील्ड्स में आपको ये स्टिच वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अभी ये ऑटो स्पेसिंग पे है, तकरीबन ये 40 की जोन सी होती है ना स्पेसिंग, इन दोनों स्टिचेस के दरमियान जोन सा है 0.40 mm का स्पेस है इस टाइम। अगर मैं ये ऑटो स्पेसिंग को ख़त्म करूं तो अभी देखें बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है 0.40 की इस पे स्पेसिंग लगी हुई है। तो अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको 60 पे ले जाऊंगा।
0.60 पे। ये देखें इसकी स्टिच वैल्यू जो है वो जो दो स्टिचेस के दरमियान का फासला है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब अगर हम लोग इसको प्रोसेसर से देखें कि इसकी स्टिच कितनी है, तो ये देखें 100 हो गई है, जबकि पहले हमारी जो है 160 थी। ठीक है। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगा हुआ है? इफेक्ट इसमें हमारा इस टाइम साटन लगा हुआ है, और साटन में जो सी स्टिच की वैल्यू है वो हम लोगों ने 0.60 पर रखी हुई है, और इसके साटन के जो से काउंट हैं वो 1 है, यानी कि यहाँ पर एक टांका लगेगा और वापस जाएगा। इन काउंट्स को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, यानी कि लास्ट तो हम लोग 1 पे तो रखेंगे ही उसको। अगर मैं चाहूँ, जैसे देखें मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ और इसकी स्टिच वैल्यू जो है मैं 1 mm कर देता हूँ। ये देखें अब काफी दूर दूर हो गई है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टांके हैं ये कम से कम 10 दफा चलें, ताकि जैसे आपने अगर देखा हो एक चावल टांका कहलाता है हैंड वर्क के अंदर, वहां पे बार बार उस टांके को रिपीट किया जाता है और वो जो है काफी मोटा बन जाता है। जब 7-8 टांके वहां पे लगते हैं तो वो काफी मोटा बन जाता है। इसी तरीके से हम लोग इसके स्टिच काउंट को बढ़ा सकते हैं 15 तक, यानी कि देखिए अगर मैं 10 करूं यहाँ पर या 11 करूं, तो ये 11 टाइम चलेगा। ये जो एक टांका है ये 11 टाइम वर्किंग करेगा। अब लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है, लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ये तो टांका है। अब ये जो चीज एक हमें टेढ़ी तिरछी नजर आ रही है ये इसका ट्रैवल टांका है। यहाँ पे ये 15 या 11 टाइम नहीं चलेगा, ये चलेगा यहाँ पे, क्योंकि मशीन को वापस नीचे आना है अगला टांका लगाने के लिए, तो वो एक कनेक्टर लेगा अगले टांके को बनाने के लिए, और यहाँ पर फिर वो 11 दफा स्टिचेस करेगा। उसके बाद इसकी वैल्यूज में आ जाती है ऑटो स्प्लिट। ऑटो स्प्लिट क्या करती है कि जैसे देखें मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये देखें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। अब ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया तो यहाँ पे बीच में एक हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे टांका जो है बीच में भी लग रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों ने जो सी ऑटो स्प्लिट है जो मशीन ने हमने बताया हुआ है कि मशीन ने बड़े से बड़ा टांका जो साटन में लगाना है वो 7 mm का लगाना है, और मिनिमम जो है 0.40 का लगाना है। तो अब जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट में 7 mm से टांका बढ़ा, अगर देखिए मैं मेजरमेंट करना चाहूँ इसकी कि यहाँ पर यह मेरा ऑब्जेक्ट कितना है, तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें कि मेजरमेंट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की जो सी है एम है। एम फॉर मून भी आप कह सकते हैं, एम फॉर मोंकी भी कह सकते हैं। जस्ट आप एम दबाएंगे और आपके पास ये देखें माउस के साथ एक आपको स्केल नुमा पता चल रहा है कि ये हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक टूल आ गया है। और जैसे ही मैं पहला क्लिक करूंगा और जितनी दूर मैं लेके जाऊंगा, अगर आप नीचे देखें कि यहाँ पे तो इसकी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी। अभी देखें कि मैं 0 पर हूँ, और आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यूज पता चलेगी। बाकी को भी हम लोग इंशाल्लाह रीड करेंगे कि वो एक्स वाई क्या है और उस पे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं मेजरमेंट करना चाहूँ यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की, तो ये 7.73 mm आ रहा है। ठीक है ना। तो मैंने चेक करना है जिस एंगल में मेरा ये टांका चल रहा है, जिस एंगल में मेरा ये टांका चल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 7.75 है, और मैंने ऑटो स्प्लिट वहां पर किया हुआ है साटन का कि वहां पर जो है 7 mm से अगर बड़ा टांका हो तो मशीन उसको स्प्लिट कर दे।
यानी कि बीच में एक और टांका लगा दे और फिर आगे उसको ले जाए। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखें 7.5, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर 7.5 आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि मशीन जो है मेरी यहाँ पर साटन के इफेक्ट के अंदर स्प्लिट ना करे। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े टांके आ रहे हैं, ऐसे ही टांके बड़े बड़े आए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी ऑटो स्प्लिट या तो ख़त्म कर दूंगा, ताकि अगर मैं और भी बड़ा करना चाहूँ तो ये वहाँ पर हमारी ऑटो स्प्लिट बंद रहे, और जितना भी बड़ा ये ऑब्जेक्ट बने वहाँ पर ये सिंगल टांका ही ले, यानी कि स्प्लिट ना करे कहीं पे भी। और अगर मुझे पता है कि मैंने इससे बड़ा नहीं करना, जैसे मैंने उसकी मेजरमेंट करी और मुझे पता चला कि ये 7.75 है, और अगर मैं इसको 8 mm पे कर दूं तो ये फिर भी वर्किंग करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा सा रह गया, क्योंकि यहाँ पर 8 mm से बड़ा होगा मेरा ऑब्जेक्ट। मैंने मेजरमेंट यहाँ से करी थी तो थोड़ा सा ऊपर जाके वो 8 mm का हो गया, 8 mm से बड़ा हो गया, और इस वजह से उसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। तो मैं इसको 9 पे भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको और मजीद बड़ा करना चाहता हूँ, तो मेरे को हमेशा वहां से उसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, कि मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है स्प्लिट कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा। और डिफ़ॉल्ट में जो है हमारी जो सी मशीन है वो 12 mm तक का टांका लगाती है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद वो उसको जंप कंसीडर करती है, अगर यानी कि 13 mm का अगर टांका होगा या 15 mm का होगा। ऐसा नहीं है कि इससे बड़े टांके मशीन लगा नहीं सकती। मशीन आप जितना बड़ा टांका उसको कहेंगे वो लगा के देगी। आप 25 mm का कहेंगे वो 25 mm का भी लगाएगी। लेकिन जब आप उसको 12 mm से ऊपर लेके जाएंगे, मशीन उसको ये कंसीडर करेगी कि अब यहाँ पर जंप आ रहा है। जैसे देखिए अगर मैं ट्रू व्यू में जाऊं तो अभी देखें आपको सारे टांके ठीक लग रहे हैं, लेकिन देखें मैंने इसकी ऑटो स्प्लिट तो बंद करी हुई है। लेकिन जब ये 12 mm से बढ़ेगा तो यहाँ पर इसकी शेप ये चेंज हो जाएगी। ये देखें ये डॉट्स आने शुरू हो गए यहाँ पर। ये डॉट जो आ रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये जंप यहाँ पर ले रही है मशीन, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक बन रहा है। अगर यानी कि यहाँ पे देखें मैं इसकी मेजरमेंट अगर करूँ तो ये देखें तकरीबन 16.52 आ रहा है, ठीक है ना। इतना आ रहा है, 16 या 17 mm आप लगा लें कि ये आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब 12 mm से बाहर जाएगी आपकी स्टिच की जोन सी टांका है, वो 12 mm से बाहर जाएगा तो वो जंप में आ जाएगा, मशीन वहां पे बहुत स्लो चलेगी। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे डिजाइन चलते हैं उनमें कम से कम 7 mm का टांका चलता है। 7 mm से बड़ा अगर कोई इफेक्ट वगैरह देना हो डिजाइन के अंदर तो इसलिए वो लगाया जाता है। तो अब हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हम लोगों ने इनपुट ए से ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसमें जो सबसे पहला हम लोगों ने इफेक्ट देखा वो था साटन, ठीक है ना। और उसकी हम लोगों ने स्टिच वैल्यू देखी, उसकी स्पेसिंग हम लोग कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, और उसके काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में उसका काउंट 1 होता है, और उसके बाद जो है ऑटो स्प्लिट हम लोगों ने देखी, डिफ़ॉल्ट में 7 mm होता है। अगर आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि उसमें 12 mm तक का टांका लगे और वो बीच में से स्प्लिट भी ना हो, तो आपको या तो उसकी स्प्लिट बड़ी करनी पड़ेगी, ऑटो स्प्लिट लगानी ख़त्म करनी पड़ेगी, या फिर आपको इस ऑटो स्प्लिट की वैल्यू को 13 mm तक ले जाना पड़ेगा, अगर आप 12 mm का टांका लगाना सकते। या आप 12 mm से थोड़ा सा भी बढ़ा दें, अगर आप 12.20 भी कर देंगे तो फिर भी वो जो है 12 mm का टांका आपका लग जाएगा और ऑब्जेक्ट में स्प्लिट नहीं करेगा टांका। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक और ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें हम लोग
अगला इफेक्ट जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स से इसको फिल कर लेते हैं। और इसमें हम लोग अब अगला इफेक्ट देखेंगे। हमारे जितने भी इफेक्ट होंगे ये हमारे फिल्स के अंदर होंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अभी साटन का देखा, इसी तरह इसके बाद जो इफेक्ट आता है वो है ततामी। ततामी का इफेक्ट ये करता है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.40 की स्पेसिंग होती है और 4 mm तक का टाँका होता है। जैसे हम लोगों ने साटन में देखा कि साटन में वो बड़े से बड़ा टाँका जो डिफ़ॉल्ट है वो 7 mm का लगा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ततामी के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है स्पेसिंग वो 0.40 की होती है और लेंथ जो है उसकी टाँके की। जी, जी। कु कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, अच्छा, चलें, चलें ठीक है। अच्छा देखें, समझ आ रही है मेरी बातों की आपको? जी, जी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा साटन का इफ़ेक्ट, उसके बाद हमें जो दूसरा इफ़ेक्ट है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये पत्ती बनाई, इसी में ही अगर मैं इफ़ेक्ट भी चेंज करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। इसमें मैंने साटन अप्लाई करी हुई थी, अब मैं कस्टमर की डिमांड है कि आप इसमें जो है ततामी लगा दें मेरे को, मैं ततामी पे क्लिक करूँगा, वो ततामी भी लग सकती है उसमें, इफ़ेक्ट चेंज हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। सिर्फ 2-3 ऐसे इफेक्ट हैं जो चेंज नहीं हो सकते या कुछ इनपुट के टूल्स में नहीं अवेलेबल हैं। वो भी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। अब देखें ये ततामी के अंदर जैसा मैंने बताया इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की स्पेसिंग जो है स्टिचेस की वैल्यू की स्पेसिंग 0.40 होती है और इसका लेंथ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 mm है, जो डिफ़ॉल्ट में है। इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, 10 mm भी करना चाहें कर सकते हैं और मिनिमम जैसे इसमें 0.40 है, इसी तरीके से आप मिनिमम में भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर नीचे आएंगे हम लोग। इसमें अब 40 पे लगी है और अगर मैं इसकी स्टिचेस कम करना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यूज वही तरीकाकार जो हम लोग साटन में देख रहे थे, तो उसकी स्पेसिंग हम लोगों ने बढ़ा दी और 1 पे कर दिया। अब इसमें स्टिचेस कम हो गई। और अगर मैं इसके टाँके की लेंथ ये देखें, ये यहाँ से लेकर मैं मेजरमेंट अगर करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 4 mm तकरीबन बन रहा है। अगर आप एग्जैक्ट पेनिट्रेशन देखना चाहते हैं तो आप ट्रूबू के लिए टी की कमांड यूज़ करेंगे। आप ट्रूबू में चले जाएंगे और आपके कीबोर्ड पे जो डॉट का बटन होता है, जैसे हम लोग कोई भी मेल एड्रेस लिखते हैं या वेबसाइट लिखते हैं, .com लिखते हैं, उसमें जो सा डॉट होता है, डॉट को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेनिट्रेट बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक पेनिट्रेट हो रही है। जो वाइट डॉट हैं ये जाहिर करते हैं। जी, जी। जी, जी, पेनिट्रेट बताएगा कि वो पेनिट्रेट कहाँ पे कर रही है आपकी नीडल, अगर आप एग्जैक्ट भी देखना चाहें। तो ये देखें कि यहाँ पर पूरे 4 mm का टाँका लग रहा है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे वैल्यूज़ में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ततामी क्या करता है, ये कोशिश करता है कि जितना भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें जो आपने लेंथ उसको दी हुई है 4 mm की, ये 4 mm की ही लगाएगा। लेकिन जहां पे यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी देखें, अगर मैं इसकी विड्थ देखूं, क्योंकि विड्थ के हिसाब से मेरे ये टांके लगे हुए हैं, इस एंगल में लगे हुए हैं। अभी मेरी इसकी आ रही है 11.27, यानी कि 12 होती तो पूरे 3 टांके लग सकते थे यहाँ पे 4 mm के। लेकिन उसने क्या किया कि 4 mm का टांका लिया यहाँ पर। उसने कोशिश करी कि 2 टांके मैं लाजमी 4 mm के लगाऊं, बाकी जो जगह बचेगी मैं वहां पर उसको उतने पे छोड़ दूंगा, चाहे वो 2 mm बचे या 3 mm बचे, वो उस हिसाब से लगता है ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे तो उसने 2 4 mm के टांके लगा दिए, आगे उसके पास स्पेस कम थी तो उसने यहाँ पे छोटा टांका लगा दिया, क्योंकि उसको पूरा 4 mm का टांका लगाना था, लेकिन आगे आपके ऑब्जेक्ट में स्पेस नहीं थी, वो उससे बाहर चला जाता।
तो इसलिए ये क्या करता है ततामी, ये कोशिश इसकी ये होती है कि जो आपने उसको अप्लाई किया हुआ है, जो टांका, ये उतना ही टांका लगाता जाएगा और एक लय में लगाता जाएगा। जैसे आप ये डॉट को देखें, जो डॉट लगे हुए अगर आप दूर से देखें तो वो एक तरतीब से लगाता हुआ जा रहा है और उसकी जो है एक रिदम बनती जा रही है, जबकि साटन में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब देखें अगर ये पत्ती में भी आप देखें तो यहाँ पे भी एक रिदम बनी हुई है टांके की, कि उसने एक रिदम बनाई हुई है, उसके हिसाब से एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है इसके अंदर। इसके आगे अगर आप देखें कि नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट के फंक्शन है, और इसमें एक पार्टीशन लाइन है। अगर आप मैन्युअली जैसे आप देखें कि आप कलर्स को अगर देखें, हम जब ऑनलाइन सर्च करते हैं कोई कलर्स की वेबसाइट जहाँ पे हम लोगों ने कलर देखने हो, तो हम लोग कोई भी कोड, हेक्सा कोड या डेसिमल कोड कोई भी दें तो वो हमें एक उसकी वैल्यू दे देता है, उस डिजिट के अंदर अंदर जितने डिजिट उसके होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो सी पार्टीशन लाइन है, अगर आप यहाँ पे कोई अपना इफेक्ट बनाना चाहें, जैसे देखें मैं यहाँ पर करता हूँ कि पहले 4 टाइम जो है मैं 4 कर दूंगा, या ऐसा करते हैं 0404 जो है फर्क नहीं किया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, 4 टाइम 0 करूं और 4 टाइम 4 करूं, तो अब देखें इसने कुछ और इफेक्ट दे दिया मेरे को। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगा तो ये एक नया मेरा इफेक्ट बनता जाएगा। ये एक किस्म की कोडिंग है, वो उसके हिसाब से लेके चलता है जो आप वैल्यूज उसको दे रहे होते हैं। ठीक है ना। ये है ततामी, ये तो हमारा ततामी का इफेक्ट है। इसके बाद तीसरा इफेक्ट देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। इसमें थर्ड आ जाता है जिगजैग। जैसे देखें हमारी ओवरलॉक की मशीन होती है, जैसे वो जिगजैग की तरह टांके लगाती है, बिल्कुल वैसे ही टांके लगाएगा। ये जिगजैग करता जाएगा। अगर आप स्ट्रेट में लगाना चाहें तो ये इस किस्म का थोड़ा सा इसका इफेक्ट आएगा। ये जैसे आपका जी बनता है वैसे ही उस टांके को लेके चलता है, और जो एंगल आपका होगा उसी एंगल पे ये चलना शुरू हो जाएगा। ये एक जिगजैग का इफेक्ट देगा, और इसमें जो है आप जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट करते जाएंगे, यानी कि अब अगर हम लोग इसकी स्टिच वैल्यू की बात करें, देखें यहाँ पर इसकी स्पेसिंग है 2, और अगर मैं 1 कर दूं तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टांका स्प्लिट नहीं करता, जैसे हम लोग ततामी में और साटन में टांके को स्प्लिट करवा देते हैं, यहाँ पे वो स्प्लिट नहीं कर सकते। जिगजैग में सिंगल ही टांका लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा। अगर देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दूं तो अब क्या हुआ है कि ये 12 mm से बड़ा हो गया, टांके वहां पे लगे में, लेकिन वो ट्रू व्यू के बगैर वहां पे नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जंप को कंसीडर कर रहे होंगे। अगर देखें मैं ये करूं तो ये देखें, ये यहाँ पर 12 mm से बढ़ गया है टांका। तो अब 12 mm से जब बढ़ा है तो उसने वहां पर जो है उसकी ये वैल्यूज चेंज कर दी हैं। उसने बीच में पेनिट्रेट भी कर रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट में मैंने उसको दिया हुआ है कि 12 mm तक का टांका, इससे बड़ा जो सा टांका होगा वो जंप में कंसीडर होगा। अब अगर इसकी मेजरमेंट करके देखें तो ये देखें 6 mm आ रहा है तकरीबन। वो ऑटो स्पेसिंग में छोटे से छोटा जो सा टांका होगा आपका, उसकी अगर आप वैल्यूज देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑटो जंप की। ये देखें कि उसने ऑटो जंप में 12 mm दिया हुआ है, डिफॉल्ट जो हमारे वेलकम की सेटिंग है
उसने 12 mm का दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको 13 या 15 पे ले जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी मशीन जो है 12 mm से ऊपर जंप कंसीडर करेगी, वो इस बेस के ऊपर करेगी जो विंडो भी आपके सामने ओपन है, क्योंकि ऑटो जंप जो उसको दिया हुआ है वो 12 पे दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग इसको 15 पे कर देंगे, तो हमारी मशीन 15 से ऊपर जो टांका जाएगा उसको कंसीडर करेगी कि ये जो है अब जंप आ रहा है। अब अगर मैं इसको खत्म कर दूं, तो ये देखें, डिफॉल्ट में मैंने 12 किया हुआ था, अब ये यहाँ पे 12 आ गया, और मिनिमम जो है मैंने जो सा उसको दिया हुआ था, मिनिमम जो मैंने उसको दिया हुआ था वो 7 दिया हुआ था, वो 7 के हिसाब से उसमें फिर ऑटो उसकी पेनिट्रेट कर रहा था। जैसे ऑटो जंप अगर मैं ऑन करूं, तो 7 के हिसाब से उसने उसको डिवाइड करके जितने हैं वो वैसे लगा दिए। अगर मैं इसकी यहाँ पे ऑटो जंप खत्म करूं, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो ये 12 mm है, 12 mm का टांका उसने कर दिया या उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूंगा, 15 कर दूं, या इसको जो है मैं इसको 20 अगर करूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है 21 का है, इसको 25 कर लेते हैं। 25 नहीं, ये लास्ट जो है 15 mm तक ही है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। और अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये आपको यहाँ पे शो करा रहा है, और ये 12 mm ही लेगा। ये मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा इल्म नहीं था, ये मिस्टेक है मेरी कि मैं ये समझ रहा था कि ये ऑटो जंप पे जो है ख़त्म करने के बाद ये पूरा टांका लगाएगा, लेकिन ई स्टिच के अंदर ये नहीं है, जबकि ये साटन में है कि अगर आप वहाँ पर ऑटो जंप जो है ख़त्म कर देंगे, आप वहाँ पर 25 mm तक का भी टांका लगा सकते हैं। हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। जी, जंप पे देखें, ये असल में चीज़ आती है जब हमारी ट्रैवलिंग शुरू होती है ना। अब देखें, अगर मैं आपको ये दिखाऊं ट्रैवलिंग में, ये देखिए मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ, लास्ट मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये है। अब ये देखें, ये जंप है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। ये बनने के बाद आप अगर मैं माउस वहां पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है टाई ऑफ। ये फंक्शंस हैं इसके, ठीक है ना, ये फंक्शंस हैं। अगर मैं इसको आगे करूंगा, आपने जहां पे टाई ऑफ लिखा हुआ है आपने नजर अपनी वहां पे रखनी है जहां पे इसके फंक्शन शो हो रहे हैं। अब ये देखें, ये जंप ले रहा है, वो वहां पे बता रहा है कि मशीन इस टाइम जंप ले रही है और एक धागा छोड़ती हुई जा रही है, या अगर उसमें कटर ऑन है तो वो कटिंग करके मशीन अब कोई वर्किंग नहीं कर रही है, एक जंप लेके जा रही है। अब देखें, जंप लेती हुई जा रही है मशीन। अब यहाँ पर आगे आके उसने वो ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जंप है। अगर देखें मैं इसके दरमियान में एक रन लगा दूंगा जैसे ही, तो ये जंप खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक रन लगा दूं, ये कनेक्ट सेटिंग में आ जाती है ये चीज। अब ये देखें कि वो जंप नहीं ले रही मशीन, दोनों को एक ही साथ बना रही है, ठीक है ना। जी जी, जी जी, जो गैप है वो यानी कि मशीन जंप लेके जा रही है आपकी, यानी कि वो टांके नहीं लगाती हुई जा रही, रनिंग में नहीं जा रही है मशीन। वो एक वहां पे उसको ऑब्जेक्ट को उसने खत्म किया और उसके बाद जंप लेगी और फिर वो जो है आगे जाएगी। इसी तरह जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उसमें ये चीज हमें देखनी पड़ती है। जैसे ये ऑटो जंप है, ये हम लोगों ने 7 पे दिया हुआ होता है, या इसकी कनेक्टर सेटिंग जो है उसमें हम लोगों ने इसको बताया हुआ होता है कि तुमने कितना जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसको तुमने टाई ऑफ कराना है, यानी कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद एक गिरा लगाती है मशीन, उसको टाई ऑफ कहते हैं। टाई ऑफ करना है, टाई इन करना है, ये उसकी कनेक्टर सेटिंग है। ये भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से इस पे भी क्लास रखेंगे कि कितने एमएम के ऊपर वो टाई ऑफ करेगी और टाई इन करेगी। और जो है अगर नेक्स्ट कनेक्टर जो है उसका आ रहा है, ये देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नेक्स्ट कनेक्टर, अगर देखें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 6 mm, अगर मैं इसको 6 mm के नज़दीक कर दूंगा, तो ये देखिए वो जो एक डॉटेड मेरे को नजर आ रहे थे, जम के डॉटेड नजर आ रहे हैं,
ये डैश डैश और डॉट नजर आ रहे हैं मेरे को, ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहे क्योंकि ये इन दोनों का जो सा फासला है ये 6 mm से कम है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये देखें यहाँ पे उसने शो करा दिया कि ये जंप आ जाएगा। अब यहाँ पे ये उसने जंप की निशानदेही कर दी, ठीक है ना। ये कनेक्टर सेटिंग में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अब आते हैं अपने उस इफेक्ट की तरफ। जैसे हम लोग देख रहे थे ये जिग जैग था, इसकी हम लोग स्टिच वैल्यू जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 12 mm से बड़ा टाँका इसमें नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोग कोई और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट बन गया और हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं हमारी फोर्थ जो सी इफेक्ट है वो है ई स्टिच। ये आपका जैसे ई बनता है, ए बी सी का ई जो है, अगर मैं इस पे भी अप्लाई करूं और इसकी जो है इसकी डिफ़ॉल्ट जो सी वैल्यू होती है वो 5 mm होती है। इसको आप कम कर सकते हैं 1 mm 2 mm, जितना भी आप करना चाहें आप वहां तक उसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपको इफेक्ट देगा वो ई स्टिच का देगा। ये चीज़ अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लूं ताकि समझें। ये देखें जैसे हमारी ई बनी हुई होती है, उसके एक साइड पे लाइन होती है और दूसरी साइड पे हमारी लाइन जाती है और वापस आ जाती है, और फिर इस तरीके से ये एक साइड पे लाइन देगा और एक साइड पे नहीं कनेक्टर देगा। एक साइड पे तो वो कनेक्टर दे रहा है ई स्टिच जो है। जैसे देखें ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी एक साइड पे दे रहा है लेकिन दूसरी साइड पे वो नहीं दे रहा। ये ई स्टिच कहलाती है। और ये भी जो है यूज होती है काफी इफेक्ट के अंदर। जैसे आपकी ये जिगजैग है, जिगजैग में ये होता है कि आपका जो ये टांका लग रहा होता है, ये जो एक आपकी स्टिच लग रही है और उसके बाद जो दूसरी स्टिच के लिए कनेक्टर लेगा वो आपको नजर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मशीन ये लाइन लगा के जाती है और फिर वापस आती है। यहाँ पे दो टांके आपके लगते हैं और अगर आप इसके नंबर ऑफ रन बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने साडन में आपको बताया कि आप 15 टांके तक बढ़ा सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से आप इसके नंबर जो है जितने बढ़ाना चाहें वहां तक 50 तक इसमें अवेलेबल है कि वो बढ़ा सकते हैं आप। और जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे कि ऑटो जंप आ रहा था 12 mm के बाद, इसमें भी इसमें देखें कि ये हमारा 20 mm तक तो नहीं हो रहा। 20 से भी ऊपर अगर चले जाएं, 20 से अगर ऊपर जाएं तो वो वहां पे जो है नहीं देगा और 20 mm तक ये लगेगा। 20 mm से बाद जो है हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा अगर हम लोग वो इफेक्ट दे सकते हैं। आप मैनुअल भी टांके लगा सकते हैं। ये देखें अब ये हम लोगों ने टूल बार अभी करी नहीं, इसको भी देखेंगे। जैसे हम लोगों ने रन में देखा था और इसी तरह मैनुअल रन भी होती है, मैनुअल ट्रिपल रन भी होती है। अगर आप 40 mm का भी टांका लगाना चाहें और उसको रिपीट करवाना चाहें वो भी हो जाता है और वो शो करेगा। जैसे ये हमारा 20 mm के बाद शो नहीं कर रहा लेकिन ये शो करेगा। ये कितने एमएम का टांका लग गया, 26 mm का, लेकिन ये यहाँ पे लगेगा एक ही टांका। जैसे यहाँ पे पेनिट्रेट नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करेगा। ये जहां जहां पे आप ये लगाते जाएंगे, जहां जहां पे आपके डॉट लगेंगे ये टांका उतना ही लगेगा। ये ज्यादा इस्तेमाल होता है ये टूल बार। असल में इफेक्ट ये है उसके लिए, सीक्वन के लिए, क्योंकि सीक्वन में हम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट लगाना होता है टांका। अगर उसमें ऑटो में लगा देंगे तो वो कहीं पे हम लोगों ने अगर उसको स्पेसिंग ज्यादा दे दी या कम दे दी सीक्वन को तो वो नीडल जो है वहां पे सीक्वन पे लगेगी और वो सीक्वन जाया हो जाएगा हमारा, या वो वहां पे फंस जाएगा, कपड़े को तंग करेगा, चलने में प्रॉब्लम करेगा। ये असल में टूल है उसके लिए, उस बेस पे बनाया गया है, सीक्वन की बेस पे। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और इफेक्ट देख लेते हैं। इसकी मैंने आपको बताई कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिफ़ॉल्ट में 5 mm पे होती है। इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आपके ऑब्जेक्ट की डिमांड है। और नंबर ऑफ रन जो सी हैं आप इसकी
50 तक ले जा सकते हैं, जैसे साटन में 15 तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो सा फिफ्थ है, ये है प्रोग्राम स्प्लिट। ये एक प्रोग्रामिंग के तहत चलती है। जैसे मैंने आपको इसमें ततामी में बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, पार्टीशन लाइन उसकी कर दी, हम लोगों ने कुछ भी रख दी, ठीक है ना। जो हम लोगों ने रखी उसने उसके हिसाब से इसको बना दिया। ये भी इसी तरीके से वो डिफ़ॉल्ट में उन्होंने रखे हुए हैं बना के, और उसी बेस के ऊपर बने हुए हैं, उसी प्रोग्रामिंग के तहत बने हुए हैं कि ये अपना एक डिज़ाइन के अंदर, जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक जो है डिज़ाइनिंग आ जाती है। अब मैं ये बता रहा था कि प्रोग्राम स्प्लिट है ये, जैसे मैंने ततामी में आप लोगों को बताया कि ततामी में हम लोग कुछ इफेक्ट खुद से बना सकते हैं। ये उसी प्रोग्रामिंग की बेस पर इसमें डिफ़ॉल्ट में प्रोग्रामिंग करके रखी हुई होती है वेलकम के अंदर, और इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं। अगर देखें एक इफेक्ट ये हो गया, इसी तरह अगर आप ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है, और हर पैटर्न का उसने का अलग से नाम दिया हुआ है। अगर आपको उसके नाम का पता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप देख के करना चाहते हैं तो आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे जो आप इसमें दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये प्रोग्राम स्प्लिट है। इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं जो आपको जो है करना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये यूज़ भी होता है काफ़ी डिज़ाइनिंग के अंदर, ये चीज़ें यूज़ भी होती हैं। जी जी। और इसके ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये एक अंदर इसके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको ये फर्ज करें कि आपने बना लिया और आपका कस्टमर कहता है कि ये जो आपने इफेक्ट लगाया है इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्ट है अंदर बना हुआ, आप काइंडली इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तो फिर क्या करेंगे? उसकी भी इसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। जैसे देखें, अगर मैं एक्स से इसको कम करना चाहूँ, वाई से कम करना चाहूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है ना। मैं उसको देखूंगा, अगर देखें डिफ़ॉल्ट में 8 पर, डिफ़ॉल्ट में ये 8 पर था, और वाई पे ये 4 पर था। मैं इसको अगर हाफ करना चाहता हूँ, एक्स पे मैं इसको 4 कर दूंगा और वाई पे मैं इसको 2 कर दूंगा। ये बन तो गया है, लेकिन इसकी जो सी स्पेसिंग है, जब उसको उस वैल्यू पे लेके आएंगे, देखें अगर आप बीच में देखें तो ऑब्जेक्ट तो हमारा उतना बन गया है, लेकिन जो कॉलम और रोज की जो सी हमारी थी सेटिंग, वो अभी नहीं हुई। हमारी एक्स वाई की ऑब्जेक्ट की सेटिंग तो हो गई, लेकिन रोज और कॉलम्स की हमारी अभी सेटिंग नहीं हुई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक्स पर हमारे पास 8 था, इसी तरह कॉलम में हमारे पास 8 है, हम यहाँ पे 4 कर देंगे इसको, और रोज में हम लोग 2 कर देंगे। ये हमें वही इफेक्ट मिल जाएगा उसको हाफ करने का। ठीक है ना। और अगर ये इफेक्ट कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया और वो कहता है कि ये जो आपकी इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसकी आपने जो डिज़ाइन बनाया है इसकी स्टिचेस बहुत ज़्यादा है या इसकी स्टिचेस कम है, मैं इसको या तो ज़्यादा थिक करना चाहता हूँ या मैं इसकी स्टिचेस कम करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी कॉस्ट कम आए। तो इसमें आप इसकी, जैसे हम लोगों ने साटन में और ततामी में देखा, स्टिचेस वैल्यू जोन सी हमारी थी, एक टाँके से दूसरे टाँके के दरमियान का जो हमारा फासला है वो स्टिच वैल्यू है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ जाए। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि आप जो है इसकी स्टिच वैल्यू कम कर दें या ज़्यादा कर दें, इसको डेंसिटी भी कहा जाता है, तो वैसे ओरिजिनल स्टिच वैल्यू ही होती हैं ये। आम जुबान में इसको जो है हमारे यहाँ पे डेंसिटी कहते हैं। आपने 80 की डेंसिटी लगाई है, 70 की लगाई है, 40 की लगाई है, 1 की लगाई है, तो इस तरीके से भी लोग बात कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे हम लोगों ने उसमें साटन में देखा था, साटन में और ततामी में हमारी डिफ़ॉल्ट थी 40.40 थी, और उसकी लेंथ भी हम लोगों ने देख ली थी, हम लोग चेंज कर सकते थे। इसी तरह इसमें भी हम लोग जो सी इसकी स्पेसिंग है स्टिच वैल्यू की, वो हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 50 पे, 60 पे, उतना देखें हमारा ये यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो होता जाएगा, कम होती जाएगी, उसकी जो सी वैल्यू है वो कम होती जाएगी।
और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम लोग उसको यहाँ से उसकी वैल्यूज़ को कम करते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। और अगर लेंथ, क्योंकि हमारी कॉलम की और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी 4 mm है, उसके हिसाब से लगी हुई है। अगर उसको कम करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये उसमें फिर वो करना शुरू कर देगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा करना शुरू कर देगा, या कम करना या ज़्यादा करना उसको जो है शुरू कर देगा, टाँके उस हिसाब से लगाना शुरू कर देगा। लेकिन ये है एक प्रोग्राम के तहत, यानी कि ये देखें, अगर अगर मैं इसकी स्पेसिंग आपको कम करके दिखाऊं, ये एक एक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। अगर हम सोचें कि ये एक ऑब्जेक्ट बनता है उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसकी स्टिच वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं और दिखाऊं आप, अब ये देखें कि ये एक लाइन ही लगती हुई जा रही है। उसने प्रोग्रामिंग ऐसी करी हुई है कि वो हमें बनने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना, वो अपनी एक रिदम के साथ जाई जा रहे हैं और साथ में उसके इफेक्ट बनाई जा रहा है। ठीक है ना? ये है हमारी जो है प्रोग्राम। जी। इम- हाँ हाँ, उसकी जो सी इफेक्ट और उसने फिर उसमें जो रिदम दिया हुआ है, उसने उसमें एक प्रोग्रामिंग करी हुई है, उसके हिसाब से वो स्टिच, यानी कि जैसे देखें हम लोग साटन में और ततामी में एक मखसूस टांका लगा रहे थे, 7 mm पे स्प्लिट हो जाए या 4 mm पे हो जाए। इसी तरह उसने अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको स्प्लिट करवाया है टांके को। कहीं पे उसको अगर 4 का चाहिए 4 का लिया, 2 का चाहिए 2 का लिया, उसने इस तरीके से उसमें प्रोग्रामिंग करी और उसके प्रोग्रामिंग करने के बाद जो है उसमें एक इफेक्ट जो है बन गया। ठीक है ना? अब इसके बाद आगे आ जाते हैं। ये हमारी प्रोग्राम स्प्लिट थी। उसके बाद आ जाता है मोटिव फिल। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर एक मोटिव सा बना हुआ होता है और वही डिजाइनिंग रिपीट हो रही होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी तरह मोटिव फिल के अंदर भी तकरीबन सेम ही आप समझ लें। इसमें प्रोग्रामिंग तो नहीं होती। ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम स्प्लिट देखा, ये तो एक प्रोग्रामिंग थी, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग नहीं है, ये जस्ट एक मोटिव बनाया गया है और उसको बार बार रिपीट करवा दिया गया है। जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम स्प्लिट में काफ़ी सारे फैक्ट थे, इसी तरह हमारे पास मोटिव फिल के अंदर भी काफ़ी सारे मोटिव जो हैं बने हुए हमें मिल जाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सिंगल मोटिव भी मिलेगा, अगर आप सिंगल मोटिव अप्लाई करना चाहते हैं वो भी मिलेगा। अगर आप जो है मोनोग्राम के टाइप का चाह रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे, और 2 पार्ट के मोटिव चाह रहे हैं वो भी मिलेंगे। और इसमें आप अपने नाम से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं और अपने इफ़ेक्ट भी बना के सेव कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम लोग अभी देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। अब सिंगल मोटिव में अगर देखें तो हमें काफ़ी सारे मोटिव यहाँ पे बने हुए मिल जाएंगे। जो मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँ वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और इसको भी जैसे हम लोग प्रोग्राम स्निपेट में ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा कर रहे थे, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी स्टिच वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। प्रोग्राम स्प्लिट में मैंने स्टिच वैल्यू की जो स्पेसिंग थी उसको तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। इसमें जो मोटिव बना हुआ होगा वो ही अप्लाई होगा, और वो जितनी स्पेसिंग पे बना हुआ होगा वो उतनी ही स्पेसिंग रहेगी। अगर आप वो उसकी स्टिचेस, आपका कस्टमर कहता है कि आप इसकी स्टिचेस कम कर दें, आपको वो मोटिव दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी स्टिच वैल्यू कम करनी पड़ेगी और फिर इस पे लाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा किया, इसी तरह हम लोग इसको भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये हम अगर एक्स से करना चाहें एक्स से कर सकते हैं, वाई से करना चाहें वाई से कर सकते हैं। और इसकी भी रोज और कॉलम की जो सी हमारी स्पेसिंग है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम बढ़ाना चाहें कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, और उसको छोटा बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे हैं ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। अब देखें, एक मैं ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ कि जो इसमें नहीं बना हुआ। जैसे हम लोग देखें कि मिसाल के तौर पर आप ले लें
इस तरह की कोई चीज़ हम लोग बना लेते हैं और उसको इसके अंदर अप्लाई करके देखेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर रिपीट हो जाए। इसको मैं कैसे बनाऊंगा कि ये इसमें जो है अप्लाई हो जाए, हमारे मोटिव फिल के अंदर आ जाए, मोटिव फिल की जो सी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर ये सेव हो जाए। अब देखें, जैसे ही मैंने मोटिव बनाया, अब मुझे पता है कि मैंने साटन जो है ऑटो पे रखी हुई है। अगर मैं इसको कम और ज्यादा करना चाहता हूँ तो अभी कर सकता हूँ, बनने के बाद नहीं कर सकूंगा। अप्लाई होने के बाद मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे दोबारा से इसको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको अप्लाई करवाना पड़ेगा एक और बना के। अब जैसे मैंने इस पे 68 रख दी इसकी स्टिच वैल्यू जो है, और अब मैं इसको ये चाहता हूँ कि मैं इस मोटिव को बनाकर इस इफेक्ट को अपने सिस्टम के अंदर जो है वेलकम के अंदर सेव करके रख लूँ, ताकि नेक्स्ट भी मेरे को जब कोई बनाना पड़े तो मैं वो वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, मेरे को दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो इसको मैं सिलेक्शन में लेके आऊँगा। सिलेक्शन में लाने के बाद मैं यहाँ पे स्पेशल में जाऊँगा। स्पेशल में सबसे ऊपर जो आ रही है वो है मोटिव। मोटिव में जो है उसके आगे आ रहा है मेक। यानी कि आप मोटिव को अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा मोटिव मेक पे। अब देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फ़ोल्डर तो इसके अपने डिफ़ॉल्ट बने हुए थे, सिंगल मोटिव का, मोनोग्राम का और डबल मोटिव का जो है वो बना हुआ था। और अगर आप अपना किसी नाम से कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो है बैच 1 के नाम से जो है एक बना लेता हूँ फ़ोल्डर, ठीक है? ये सबसे पहले अगर मैं मोटिव फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ये मोटिव सेव करूँगा, तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं वहां पे उसको नाम दूंगा कि इस नाम का एक फोल्डर बन जाए। अब ये एक बैच 1 के नाम से फोल्डर बन गया। जैसे देखिए मैंने 1 2 3 के नाम से बनाया हुआ है, E2 के नाम से बनाया हुआ है, अपने नाम से बनाया हुआ है। इसी तरह बैच 1 के नाम से मेरे पास एक फोल्डर बन गया। अब मैं जो ये मोटिव अपने पास सेव करना चाह रहा हूँ उसको किस नाम से करना चाह रहा हूँ, उसका मोटिव का नेम मैं यहाँ पे दूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोटिव 1 के नाम से, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है डिजिटाइज फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, के आपका ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ से स्टार्ट हो और कितनी दूर जाके दूसरा बने। हम लोग यहाँ पे 2 बनाएंगे और दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दूंगा, अब ये मेरे को बताएगा कि इसका सेकंड पॉइंट बताओ। मैं इसको बताऊंगा कि ये इसका सेकंड पॉइंट है, यानी कि इसके आगे से ये दूसरा रिपीट हो जाए। अब ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है कि मोटिव 1 हैज बीन क्रिएटेड। ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा और मैंने आपको बताया था कि मैं 2 बनाऊंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और मैं स्पेशल में जाऊंगा, मोटिव में ये रिपीट भी हो जाएगा आपका, मेक करूंगा और बैच 1 के अंदर ही मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैं इसका नाम रखूंगा मोटिव 2 के नाम से, इसको मैं सेव करना चाहता हूं। अब मैं इसको स्टार्ट तो यहां से दूंगा, लेकिन मैं अगला जो पॉइंट लगाऊंगा वो यहाँ पे लगाऊंगा इतनी दूर, ताकि मेरे को इतनी दूर ये अगला ऑब्जेक्ट जो है रिपीट में मिले। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने बोला जी आपका मोटिव 2 जो है ये बन गया है। अब अगर मैं इसमें ये अप्लाई करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा। मैंने यहाँ पे बैच 1 के नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसमें जाऊँगा और उसमें ये देखें मेरे पास 2 जो हैं ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, मोटिव 1 के नाम से और मोटिव 2 के नाम से। अब अगर मोटिव 1 में देखें तो जहां पर मैंने इसको पॉइंट दिया था ये इसने उतनी दूर बना दिया।
और अगर मैं दूसरा अप्लाई करना चाहता हूँ, ये सिलेक्शन में ले लिया और मोटिव 2 के ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी स्पेसिंग जो है उससे देखें मुख्तलिफ है। इसने वैसे करी नहीं, जो मैं चीज़ चाह रहा था इसने वो नहीं करी। इसने सिर्फ उसके स्टार्ट एंड को चाहा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये थोड़ा सा दूर बने। मिसाल के तौर पर कैसे, ये यहाँ पर मैंने एक रन लगा ली और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसको कनेक्टर भी मिल जाए और अगला ये बन जाए। मैं यहाँ पे मोटिव 3 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो बीच में प्रॉब्लम आई है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर वो इफेक्ट लेना चाहें वो कैसे ले सकते हैं। मोटिव 3 के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ये अब मैं एक और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर मैं मोटिव 3 दूंगा। अब ये उतनी स्पेसिंग के साथ लग गए। इसके मैं कनेक्टर जो है बंद कर लूँ। अब ये देखें उतने स्पेस के साथ चल गया। अगर यही स्पेस मैं इसमें देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। मैंने उसको कहा तो था कि इतनी दूर तक चाहिए, नेक्स्ट लास्ट जो है मेरा यहाँ पे होगा, लेकिन वो कनेक्टर सेटिंग की वजह से वहां पर इतना बड़ा वो उसने नहीं किया। अब अगर मैं इसकी इसी की स्पेसिंग इसके बराबर करना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी कॉलम की जो है स्पेसिंग बढ़ाता जाऊंगा। देखिए वही चीज आ गई जो मैं वहां पे करना चाह रहा था। जो मैंने वो करना चाह रहा था वो मैं इसमें भी कर सकता हूँ और इसमें भी कर सकता हूँ। और इसको मैं सेव करके मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसकी लुक बहुत अच्छी आई, तो मैं उसको सेव करके रख लूंगा ताकि नेक्स्ट अगर मेरे को अप्लाई करना पड़े तो मैं उसको अप्लाई कर सकूं। ये थी हमारी मोटिव फिल। लास्ट में आप अगर आपके कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उसको लिख के रखते जाएं। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन भी जो आपके माइंड में होंगे वो भी क्लियर करूंगा आपके। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इससे अगले इफेक्ट के अंदर, जो कि हमारा है क्रॉस स्टिच। ये एक बहुत ही अहम टांका है। ये मैनुअल भी बनता है, यानी कि देखें अगर मैं मैनुअल बनाऊं, इसको एक क्रॉस बनाना चाहूं तो ये इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। ये जैसे क्रॉस होता है ये उस तरीके से चलता है। ये इफेक्ट जो है वेलकम E2 के अंदर और वेलकम E1.5 के अंदर आया है, जबकि इससे जो उनसे पुराने वर्जन थे उसमें ये इफेक्ट नहीं था। उसमें क्या होता था कि हमें मैनुअली ये चीज़ बनानी पड़ती थी। उसके लिए इसके अंदर ही वेलकम के अंदर एक अलहदा से विंडो है, उसमें भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपकी जो है ना एक क्लास करूँगा। अगर अभी आप देखना चाहते हैं तो ये देखें क्रॉस स्टिच के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक और विंडो ओपन कर देगा, जिसमें आम तौर पर जो है पहले भी क्रॉस स्टिच के डिज़ाइन बनाए जाते थे और अभी भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट और इसके इफ़ेक्ट में फ़र्क है। जो लोग वो यूज़ कर चुके हैं या जो उस पे वर्किंग करते हैं, जो जिन्होंने वो डिज़ाइन देख लेते हैं, तो वो ये इफ़ेक्ट नहीं दे सकता जो कि आम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाता है। ये देखें एक नई विंडो ओपन हो जाती है और इसमें ये सारे टूल्स हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे अगर यही जो क्रॉस मैंने उधर बनाया मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस बना सकते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल टाइप का डिज़ाइन होता है और बहुत इजी होता है। सिर्फ थोड़ा सा जहन जो है ना आपको इसी तरफ करना होता है और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है और बड़ा मज़ा आता है आपको ये चीज़ बनाने में। जबकि कुछ लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा भागते हैं। क्रॉस स्टिच का जी बहुत मुश्किल डिज़ाइन है और क्रॉस स्टिच के मैंने आज तक जितने भी डिज़ाइन बनाए मैंने किसी को स्कैन नहीं किया, सिर्फ सामने डिज़ाइन रखा है और उसके टांके गिने और उसके हिसाब से उसको बना दिया। इसमें और भी इफेक्ट हैं। जी जी जी।
पूरा एक ग्राफ बना हुआ है और इसमें मुख्तलिफ ये स्टार्स भी हैं और फुल स्टार भी है और जो है हाफ स्टार भी है। इस तरह के इफेक्ट भी हैं। इंशाल्लाह इस पे हम लोग एक क्लास में इस पे रखूंगा कि इसमें कैसे वर्किंग करी जाती है और हम लोग एक छोटा सा कोई मोटिव या कोई फ्लावर इस तरह का बनाएंगे भी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब ये एक इफेक्ट है, इसको आप मैनुअली अगर देखें, मैं मैनुअली इसको डुप्लीकेट करता जाऊं और इसको वैसे भी बना सकता हूं। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो मैं उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ क्रॉस स्टिच का जो मेरा इफेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आए, इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि आप इसमें चेंजिंग ये कर सकते हैं कि आपकी जो सी स्टिच लग रही है वो यानी कि आपका जो क्रॉस बन रहा है उसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। आमतौर पर जो हमारा वहाँ पर चलता है, जो हमारे क्रॉस स्टिच में बनता है वो तकरीबन 10 के ऊपर बनता है। ठीक है। और इसको हम लोग अगर क्रॉस बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, मजीद हम लोग इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें अगर मैं जो है इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये देखें, अगर चेंज करना चाहूँ बॉक्सेस में करना चाहूँ बॉक्सेस में भी कर सकता हूँ और फुल क्रॉस करना चाहूँ उसमें भी, और इसमें जो है इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ये क्रॉस स्टिच की वैल्यूज़ हैं। ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर यानी कि जल्दी काम करना चाहते हैं, जल्दी काम निपटाना चाहते हैं, वो ये इफेक्ट भी लगा के कस्टमर को कह देते हैं कि हमने क्रॉस स्टिच में बना दिया ये। लेकिन आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आती हैं। जब मुकम्मल डिज़ाइन तैयार होता है उसके चलने में भी प्रॉब्लम आती है और उसकी लुक में भी प्रॉब्लम आती है। वो लुक नहीं निकलती जो ओरिजिनल क्रॉस स्टिच से बनती है। वैसे इफेक्ट आगे जो सही फोर आया है उसमें भी दिया है। लेकिन देखें कि कंपनी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही है और उसके साथ एक अलहदा से आपको उसका सॉफ्टवेयर दे रही है क्रॉस स्टिच के लिए। और ये उन्होंने इफेक्ट उसमें E4 में भी दिया है, लेकिन उन्होंने उसमें ये अलहदा से विंडो दी है क्रॉस स्टिच की कि उसमें ही बनाए, कोशिश करें उसमें ही बनाए। लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है, जल्दी, या आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो नया लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी उन्होंने इसकी ऑप्शन दी हुई है कि आप मैनुअली ही बनाएं। ठीक है। उससे आगे चलते हैं। ये हमारी क्रॉस स्टिच थी। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट आ जाता है स्टिपल फिल। ये जो है ये लूप्स चलते हैं, इसके अंदर एक अपनी खुद क्रिएशन करते हैं। जो आपने इसके लूप्स को सेटिंग दी हुई होती है, यानी कि इसकी जो सी स्पेसिंग है लूप्स की आपस में एक दूसरे के दरमियान, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एक दूसरे लूप्स के दरमियान जो सेटिंग है आप देखें, अगर ये आप बढ़ाना चाहते हैं लूप, यहाँ पे ये लूप चल रहा है, ठीक है, इतना, इसकी स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसमें ये खाली एक रन चल रही है, जैसे हमारी सादी एक रन चलती है, सिंगल टांका चलता है। ये उसमें एक अपना जितना भी बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली उसको फिल करता रहेगा, एक रन वहां पे बना देगा। इस रन के काउंट अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसके लूप्स की सेटिंग अगर देखें, ये इतना जो सा बॉक्स मेरा बना है 39 mm का और 37 mm का हाइट में, और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो इसके लूप्स हैं ये थोड़े बड़े हो जाएं या थोड़े छोटे हो जाएं। अगर भरा हुआ चाहिए तो थोड़े से छोटे हो जाएं, अगर खाली खाली चाहिए तो थोड़े से बढ़ जाएं। तो ये मैं लूप इसकी स्पेसिंग जो है इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखें लूप्स पहले से थोड़े से बढ़ गए हैं। और अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं इसको जो है कम भी कर सकता हूँ, अगर बिल्कुल बारीक करना। जी। ये इस्तेमाल होता है, मैं जो है जैसे देखें एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, मैं आपको एक बॉर्डर बना के दिखा देता हूँ। अब देखें जैसे ही एक बॉर्डर बनेगा नीचे, और मैं इसको जो है फिल कर लेता हूँ।
इसको मेरे को वेल्ड करना पड़ेगा। मैंने इसको वेल्ड कर लिया। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो मैं डिलीट कर दूंगा और इसके ऊपर हम लोग ये अप्लाई कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ये बन गया और इसके साथ ही मैंने एक जो है इसकी इनपुट सी लगा देता हूँ, ताकि हमारा जो है एक बॉर्डर सा दिखना शुरू हो जाए। इस तरह की भी फिलिंग के लिए छोटे ऑब्जेक्ट जो उनसे बनते हैं उसमें भी होती है। यानी कि छोटे बॉक्सेस बनते हैं। जैसे देखिए मैंने ये बॉक्स बनाया और इसी को अगर मैं रोटेट कर लूं और इसी को जो है मैं वो कर दूं, क्या नाम है, रिपीट में लगाता जाऊं, तो वो एक इफेक्ट अपना बन जाता है। और इसके साइडों पे फूल पत्तियां सी बना दूं तो वो भी चीज़ चल सकती है। अब देखिए जैसे ये बॉर्डर बन गया, अब इसके मैं जो है इसकी अगर थोड़ी सी लुक बनाना चाहें तो हम लोग इस चीज़ को जो है यहाँ पे रिपीट करवा देंगे इस तरीके से। हमारा ये एक बॉर्डर बन जाएगा। ऊपर कोई फूल पत्तियां लगाना चाहें वो लगा लेंगे। तो ये इन जगहों पे भी इस्तेमाल हो जाता है और मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक या दो मैंने एग्जांपल दिए हैं। मुख्तलिफ के जगह पे ये इस्तेमाल होता है। इसको बाज लोग पानी वाली स्टिच भी कहते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जो सा इसका नाम है वो स्टीपल फिल है। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे हमारे पास आ जाती है स्ट्राइट। ये जैसे हम लोगों ने देखा कि ये देखें ई स्टिच जो है हमारी, ये एक साइड पे लाइन बनाती है कनेक्टर की और दूसरी साइड पे नहीं बनाती। जबकि जिगजैग जो है दोनों साइडों पे कनेक्टर की वो नहीं बनाती, जबकि वो बीच में से कनेक्टर ले लेती है। स्ट्राइट जो है ये एक जगह से जाएगी और दूसरी जगह से खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसका स्टार्ट एंड चेंज कर दूं, असल में उसका एंड वहां पे पड़ा हुआ है, इसलिए वो चीज जो है ना वैसे कर रही है। अब देखें कि वो जहां से जा रही है वहां से मुड़ के वापस आ रही है, वहां से फिर मुड़ के वापस आ रही है, इसी तरीके से वो बनाती जा रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि जिस तरह चलती है, जितनी इसकी स्पेसिंग दी हुई होगी। जैसे देखें हम लोग ने यहाँ पे एक लीव्स बनाई थी। अब यहाँ पे तो देखें स्पेसिंग हम लोगों ने ठीक दी, वैल्यू एक ही है 60 की। अब यहाँ पे 60 की तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई है। अब अगर देखें नोड में जाके हम लोग, हमारी जो सी यहाँ पे होगी ना पेनिट्रेशन, वो बढ़ गई होगी। ये देखें 1 पॉइंट तकरीबन आ रही है, ये 78 आ रही है। अब यहाँ पे बढ़ी हुई है और यहाँ पर 60 पे ही लगी हुई है। यहाँ पे स्टिचेस ज्यादा लग नहीं सकती थी, इसलिए उसने ऑटो उसको अप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो स्पेसिंग आपने दी हुई होगी ये उसी के हिसाब से चलेगा। इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो स्पेसिंग 1.60 पे होती है। इसको आप कम करते जाएंगे तो कम भी हो जाएगी और ज़्यादा करते जाएंगे तो ये ज़्यादा भी होती जाएगी। लेकिन ये एक बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। जैसे देखें कि जिगजैग के अंदर कनेक्टर ले रहा है, कनेक्टर में एक टेढ़ा टांका आ रहा है। इसी तरह आपका जो सा ये साटन लगता है इसमें भी थोड़ा सा टेढ़ा टांका आता है। ये देखें ये इसका कनेक्टर जा रहा है अगली स्टेज का, तो ये यहाँ पर जो है ये कनेक्टर लेने के लिए थोड़ा सा तिरछा कर देता है उसको, टांके को। जबकि इसमें जो है ऐसा नहीं होगा, स्ट्राइड में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मशीन जाएगी और जो स्पेसिंग आपने दी हुई होगी उसके बाद वो वहां पर और दूसरी जो है स्पेसिंग लेकर, उतनी स्पेसिंग लेकर और उसके आगे फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से चलता जाता है। अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाऊं,
और अगर इसमें हम लोग अप्लाई करें इसको, राइट, तो ये देखें ये किस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। ये इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है और उसने क्या किया है कि एक स्टार्ट वहां से उसने ले लिया है। और अगर मैं इसका स्टार्ट नीचे कर दूं और एंड ऊपर कर दूं तो ये जो नीचे आपको नजर आ रही है एक लाइन, ये भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये आगे जब हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे स्टार्ट एंड की, आपको तब थोड़ी सी समझ में आएगी, अभी आएगी नहीं। अभी असल में स्टार्टिंग है, मैं नहीं चाह रहा कि जो है ना आपके लिए जो है मुश्किल काम जो है आपको बताऊं। तो ये इसका इफेक्ट है, बताने का मकसद था कि ये इसका इफेक्ट है कि ये स्ट्रेट चलता है और जो इसको स्पेसिंग दी हुई होती है उसके हिसाब से वर्किंग करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन आ रही थी बीच में, ये लाइन ट्रैवल रन कहलाती है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है और ये ख़त्म भी हो जाती है अगर ख़त्म करना चाहें। कुछ इफ़ेक्ट के अंदर ख़त्म हो जाती है, कुछ के अंदर नहीं होती। जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी कि स्टिच लो करनी होती है और अगर उसके नीचे ये रन चली हुई हो तो वो डिज़ाइन बुरा सा लगता है। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसकी हम लोग सेटिंग कैसे कर सकते हैं ट्रैवल रन की। जबकि हम लोगों ने ट्रैवल रन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हम लोगों ने आउटलाइन के टूल पढ़े, इनपुट के टूल पढ़े। हम लोगों ने आउटलाइन के टूल में रन, ट्रिपल रन, मोटिव रन, बैक स्टिच, स्टैम्प स्टिच तो पढ़ी। और आज जैसे मैंने कुछ आपको बताया कि मैनुअल रन और ट्रिपल मैनुअल रन भी होती है, इसी तरह ट्रैवल रन भी होती है। ट्रैवल रन कहलाती है, ये ऑटो जो है जनरेट करता है हमारा वेलकम, लेकिन हम लोग इसको भी सेटिंग में ला सकते हैं। उसकी भी सेटिंग इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अब ये था हमारा स्ट्राइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब अगर मैं इसी को ही कॉपी करूं और इस पे देखें, ये देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ है। मैं इसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो यहाँ पे इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप उसकी तरतीब में रहें। इनमें से कुछ इफेक्ट रह जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स पे और फ्यूजन पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मस्ट है कि आप इनपुट ए या बी से आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ हो या इनपुट सी से बना हुआ हो। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स फिल से हमारा ये बना हुआ है। और अगला हम लोग इफेक्ट देखते हैं परपेंडिकुलर फिल। ये जैसे हमारी क्रॉस स्टिच लगती है, जैसे मैंने आपको उसमें एक इफेक्ट चेंज भी करके बताया। इसमें बॉक्सेस बनते हैं और बॉक्सेस की ही आप एंगलिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इसका एंगल चेंज किया था क्रॉस स्टिच का, इसी तरीके से हम लोग इसका भी कर सकते हैं। और इसमें बॉक्सेस की जो है आप स्पेसिंग ज्यादा और कम कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स आपका, यानी कि जैसे आप उसमें देख रहे थे प्रोग्राम स्क्रिप्ट में, और उसके आगे जो सा हमारा एक और इफेक्ट था मोटिव फिल का, उसमें रोज और कॉलम्स थी। इसमें एक बस एक बॉक्स है और इसको जो है आप अपना साइज इसका चेंज कर सकते हैं। जितनी इसकी स्पेसिंग देते जाएंगे ये उतनी स्पेस के साथ जो है बॉक्सेस बनते जाएंगे। कॉलम और रोज इक्वली होंगे इसके अंदर। और इसमें जो ये रन लग रही है इसकी आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी अगर मैं स्टिचेस ये प्रोसेसर में जाके देखूं तो ये 321 आ रही हैं। और अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूं और मैं इसकी जो है स्टिच वैल्यू को बढ़ा लूं, मैं इसका स्टार्ट एंड भी वहां पे ही रख लूं जहां पे उसका पड़ा हुआ है ताकि फालतू जो है स्टिच ना आए। और अगर इसकी भी देखें तो हमारी 321 ही आ रही हैं। और जैसे ही मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा, मैं 5 mm कर देता हूँ, तो ये इसकी स्टिच जो है कम हो जाएगी। और इसी तरीके से ज़्यादा अगर लुक अच्छा देना चाह रहा हूँ और उसमें टाँका बारीक बारीक चाह रहा हूँ तो मैं इसको 1 पे कर दूंगा या 2 पे कर दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट में वैसे इसकी 2 होती है और 160 पे इसकी जो है स्पेसिंग वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम लोग ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और इसका एंगल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें बॉक्स है, इसका अगर मैं 90 पे या 45 पे ले जाऊं
तो हमें इसकी कुछ ये बर्फी टाइप की जो है वो मिल जाएगी। और अगर 90 पे करके देखें, 90 पे तो ऑलरेडी थी। ये चीज़ हमारी, अगर हम लोग लेफ्ट और राइट से चलना चाहें, उसका इफेक्ट देना चाहें, तो हम लोग इसको एंगल जो है चेंज करके दे सकते हैं। ये तकरीबन मिलती जुलती है क्रॉस स्टिचेस जैसे। क्रॉस स्टिच का एक अलग से प्रोग्राम है ओरिजिनली, और उन्होंने सिर्फ एक इफेक्ट दे दिया है क्रॉस स्टिच का। इसी तरह इन्होंने ये परपेंडिकुलर स्टिच का भी दे दिया है। इसको लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे जाऊं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लूं, इसका ये एंगल मैंने चेंज कर दिया 45 पर, और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मिरर कर दिया। ये देखें, ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ गया। डुप्लीकेट यानी कि उसका ऑपोजिट जो है वो चलना शुरू हो गया, लेकिन उसकी लुक में फ़र्क आ गया। बाज़ लोग ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं, दो दो तीन तीन इफेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट में दे देते हैं, और जब दूसरा बंदा उसको बनाने की कोशिश करता है तो वो बेचारा फंसा रहता है कि इसका मैं सेम कैसे निकालूं। तो अगर तो वो सारी चीज़ें, सारे इफेक्ट उसके जहन में होते हैं, तो वो बहुत इजीली उनको वर्किंग कर लेता है उसके ऊपर। इसके बाद हम लोग देखते हैं आइसलैंड कॉयल। ये अगर मैं आपको किसी और किस्म के ऑब्जेक्ट में अप्लाई करके दिखाऊं, तो फिर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं ये आइसलैंड कॉयल लगाऊंगा। अब ये देखें, अब हमारी वो स्टिचेस आ गई जो कि हम लोग कुछ इनपुट के टूल के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे देखें, ये आइसलैंड कॉयल है, ये हम लोग इनपुट ए और बी से कोई चीज़ बनी हुई होगी, हम लोग उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, जो हम लोगों ने इफेक्ट देखे, अब जैसे ही मैंने ये इनपुट ए से बनाया, तो आप यहाँ पे देखें, आपको ये नज़र आ रही है कॉइल, जबकि ये कॉइल आप उसमें नहीं यूज़ कर सकते कॉम्प्लेक्स में, उसमें आइसलैंड कॉइल दे दी उन्होंने। और इनपुट का जो सा ए और बी के अंदर आप कॉइल दे सकते हैं, उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम यही है जैसे इसका है। जैसे ये इफेक्ट आ रहा है, यही चीज़ मैं आपको, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर दूं कॉम्प्लेक्स फील के अंदर, और इसका मैं एंगल जो है इस हिसाब से कर दूं, और इसके अंदर अगर हम लोग आइसलैंड कॉइल लगा लें, तो देखिए सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है। लुक तकरीबन वही है, और हमारा ऑब्जेक्ट की साइजिंग भी वही है। हमारी जो सी स्पेसिंग है इसकी और उसकी स्पेसिंग अगर हम लोग मैच करवाएंगे, यहाँ पे देखें इसकी हाइट वगैरह और इसका ओवरलैप दिया हुआ है, इसी तरह इसका भी यहाँ पे आपको स्पेसिंग दी हुई है और उसकी लेंथ दी हुई है। अगर उसकी जैसे 6 mm पे थी, तो 6 थी, और इसमें तो उसने डबल चला दिया, लेकिन इसमें नहीं। इसमें जो आपके किनारे पे चीज़ होगी, ये उसको जो है आपका जो सा इसका जो है, आप कहते हैं कि साइड वन और साइड टू है, उसको ये चूज करेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं करेगा। उसमें आप साइजिंग उसको छोटी बड़ी दे सकते हैं। इसमें जो है आपकी साइड वन और साइड टू, इनपुट ए और बी के जो से टूल हैं, उनमें तो आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, और इसकी रन की जो सी लेंथ है वो भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसको कम करते जाएंगे तो एक अच्छा ऑब्जेक्ट भी, ये लुक बहुत अच्छी है, चलती भी है और इसमें बनते भी हैं ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से अगर इसमें ये चीज़ लाना चाहूँ, तो इसकी मैं स्पेसिंग कम कर दूंगा, और यहाँ से जो है ओवरलैप इसका ज़ीरो पे ले जाऊंगा कि ये ओवरलैप ना हो। और इसका जो साइज़ है हाइट का, वो भी मैं कम करता जाऊंगा। इसमें देखिए ये डबल चल रहा है। इसमें देखें ये ना डबल चल रहा है, और इसमें ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। आइसलैंड कॉइल
और कॉइल। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट से जो आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं वो आप कॉम्प्लेक्स फिल से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा या इनपुट ए से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की डिज़ाइनिंग उसमें देना चाह रहे हैं, इफेक्ट किस किस्म का देना चाह रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि इसकी जो सी लेंथ है, ये जो रन चल रही है बीच में, इसकी आप वैल्यूज चेंज और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो सा ये कॉइल एक बना हुआ है, जैसे आप कोई एक तार का कॉइल लेते हैं और उसको खोलते हैं तो वो बीच में से काफ़ी वो उसके कॉइल बने हुए होते हैं, उस टाइप की जो है ये स्टिच है। तो ये आप इस तरीके से। अच्छा जी, अब हम लोग ने देखी आइसलैंड कॉइल, जो हमारे कॉम्प्लेक्स के जो उनसे बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो उनकी लास्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो आइसलैंड कॉइल है। इसी तरह कुछ ऐसी भी इफेक्ट हैं जो हम लोग फ्यूजन में जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फील से जो सा बना हुआ होगा उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। और कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग इनपुट ए और बी में कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन में दोनों में नहीं कर सकते। अब हम लोग उन इफेक्ट्स को देखेंगे कि वो कौन से इफेक्ट हैं। अब इसको अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग करते हैं फ्यूजन में बनाते हैं, फ्यूजन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स अगर हो तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखें कि कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने तकरीबन 8-9 इफेक्ट हम लोगों ने यूज किए, लेकिन जैसी हमारा ऑब्जेक्ट अगर फ्यूजन से बना हुआ होगा उसमें हम लोग सिर्फ ये 6 इफेक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें कौन सा साटन जो हम लोगों ने देख लिया, ततामी भी देख लिया, प्रोग्राम स्प्लिट भी देख ली, मोटी फिल भी देख लिया और उसको बना के भी देख लिया। इसी तरह क्रॉस स्टिच भी हम लोगों ने देखी और स्टिपल फिल भी हम लोगों ने देखी, जिसको पानी की स्टिच भी लोग कहते हैं। अब ये 6 इफेक्ट फ्यूजन में तो लग सकते हैं, लेकिन जो है इसके अलावा जो उनसे इफेक्ट हैं वो इसमें नहीं लग सकते, जो कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पे लगा के देख ली है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट ए या बी से बना हुआ होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ और ये देखें कि यहाँ पे कॉइल थी, अब देखें कि इसमें एक ऐसी स्टिच है जो ना तो हम लोग फ्यूजन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ना ही कॉम्प्लेक्स से बनाए हुए पे अप्लाई कर सकते हैं। वो है कंटूर। कंटूर का किस तरीके से इफेक्ट होता है वो भी हम लोग देखते हैं। कंटूर में हम लोग जैसे एक लाइन लगती हुई जाती है, खाली रनिंग लगती हुई जाती है और वापस आती है, फिर लगती हुई जाती है और वापस आती है। अगर मैं इसको थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर दूं तो फिर थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखें, ये एक लाइनिंग सिंगल रन चल रही होती है और ये उस लय में चल रही होती है। यानी कि यानी कि कर्व जहाँ पे आपका आ रहा होगा ये वहां से कर्व ले रही होगी और जहाँ पे स्ट्रेट होगा वहां पे स्ट्रेट चलेगी और ये वाला इफेक्ट आपको रनिंग का देगी। अगर देखें इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मैनुअली रन से बनाना चाहें तो हमें काफ़ी देर लगेगी, जबकि कंटूर में हम लोग ये इफेक्ट जो है इस्तेमाल करके ये वाला इफेक्ट दे सकते हैं रनिंग का। इसी तरह इसकी हम लोग जो है लेंथ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है हमारा लास्ट इफेक्ट है जो हमारी आज की क्लास है इनपुट के टूल के हवाले से। इनपुट के टूल के हवाले से जो हमारे इफेक्ट थे हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी स्टिच वैल्यूज़ को देखा, उनकी चेंजिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज करके स्टिचेस को कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अब
हमारे पास जितने भी इफेक्ट थे वो सब के सब हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे ही मैंने इनपुट सी लगाई थी, इनपुट सी पे भी हम लोग कंटूर लगा सकते हैं, जबकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ये इनपुट का टूल है, लेकिन ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आउटलाइन लगाई, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इनपुट ए से ये आउटलाइन कंटूर का इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इनपुट सी लगाऊंगा और वहां पे इसको कंटूर को अप्लाई कर दूंगा। ये देखें, वही इफेक्ट आ गया। तो ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल भी हो जाता है और ज्यादातर ये आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अब हम लोग आ जाते हैं आउटलाइन के जो हमारे टूल्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले उसमें है रन। अब रन में सिंगल टांका आपका लगता है और इस टांके को आप 15 तक जो है ले जा सकते हैं। ये देखें, 15 तक आप इसका टांका कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है मिनिमम भी आप कर सकते हैं। ये वेरिएबल है। अगर देखें, मैं यहाँ पर एक रन लगाऊंगा और उसको थोड़ा सा कर्व दे दूंगा। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल बंद करी हुई है और वैसे मैंने 4 का दिया हुआ है। तो उसकी जो सी लेंथ है डिफ़ॉल्ट में जो है 2 होती है। मैंने उसकी सेटिंग में अपनी जो सी सेव करके रखी हुई है वो 4 रखी हुई है। इसी तरह अब अगर मैं वेरिएबल में भी चाहता हूँ कि ये थोड़ी स्मूथ आए और यहाँ पे भी स्टिचेस लगे हैं, तो मैं वेरिएबल की रन की जो सी ऑप्शन है वो ऑन करूँगा और उसको बताऊंगा कि मिनिमम तुम कितना जो है टांका लगा सकते हो। अब ये देखें, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा वेरी कर रही होगी वहाँ पर मिनिमम ये 0.80 तक लगाएगी। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि ये 3 तक वेरी करे या 2 तक वेरी करे, तो ये उसके हिसाब से इसको वेरी करेगी। यानी कि कर्व के अंदर ये वैल्यूज़ हमारे को काम देंगी अगर हम लोग उसका एक लुक देना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर रन जो है ट्रैवलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। जो है एक कनेक्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक रनिंग लगा के हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारी मशीन जो है जंप वगैरह ना ले और डायरेक्ट चलती भी जाए और वो हमारा अगला ऑब्जेक्ट भी बन जाए। वो ट्रैवलिंग में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे ज़्यादा वैसे ही यूज़ रन जो है ट्रैवलिंग के अंदर होती है। उसके बाद ट्रिपल रन आ जाती है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक इनपुट सी लगाता हूँ। बॉर्डर बाज़ औक़ात आपने देखे होंगे कि उनमें जो है साथ जो है ये ट्रिपल रन भी चली भी होती है और ये 3 टाइम भी चली भी होती है। इससे ज़्यादा आप इसके काउंट भी कर सकते हैं। इस तरह का आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो डुप्लीकेट करें, थोड़ा सा नीचे कर लें। ये रिपीट में भी लोग लगाते हैं इसको। अब इसी को अगर हम लोग ऊपर भी ले जाएं, तो ये हमारा अपना एक जो है ना बॉर्डर टाइप सा बन जाता है, या लाइनिंग जो पैनल के साथ चलती है वहाँ पे भी बाजुकात लगी हुई होती हैं। ये बॉर्डर्स में भी इस्तेमाल होती है ज़्यादा ट्रिपल रन, और जो बेल्स वगैरह बनती हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इस टाँके को बार बार चलाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा थिक लगे। वो जो रन लगी हुई होती है वो थोड़ी सी थिक लगे। ये है ट्रिपल रन। इसकी हम लोग वैल्यूज जिस तरह इसकी चेंज कर सकते हैं रन की, इसी तरीके से हम लोग इसकी भी कर सकते हैं। इसकी लेंथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 तक ले जा सकते हैं, और कम से कम आप जितनी भी रखना चाहें। नॉर्मली वैसे 3 से 4 के दरमियान चलती है जो हमारे डिज़ाइन बनते हैं। इसी जिस तरह ये मैंने वेरिएबल का आपको बताया रन के अंदर, यही ट्रिपल रन के अंदर भी है। जो आप इसका मिनिमम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पर
एक्स्ट्रा नोड्स दे दें और यहाँ पर एक कर्व वाला दे देते हैं। ये देखें यहाँ पर अब जितने भी टाँके लगेंगे ये 3-3 दफ़ा लगेंगे और इसका हम लोग अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, जितना इसको वैरी करना चाहें। और इसी तरह इसके काउंट हम लोग 15 तक ले जा सकते हैं और 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोटिव रन। अब ये देखें कि जो मोटिव फिल के अंदर हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ये मोटिव अप्लाई भी किया अपना, वो मोटिव मैंने बना के तो रख लिया था, लेकिन उसको मैं मोटिव रन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। ये देखिए मैंने बनाया हुआ था और लास्ट मैंने सिलेक्ट किया था और वही जो है अभी अवेलेबल भी है मेरे को। और अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। बैच वन के अंदर अगर ये लगाना चाहूँ ये भी लगा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो मैंने स्पेसिंग यहाँ पे दी थी वो यहाँ पे आई तो नहीं, लेकिन मैंने मैनुअली कर दी थी। लेकिन जब मोटिव रन के अंदर जा रहा हूँ, जो इसकी मैंने स्पेसिंग दी थी जहाँ पे मैंने डॉट दो नोड लगाए थे स्टार्ट के और एंड के डिजिटाइजिंग के, इसने तो उसकी स्पेसिंग उतनी दे दी, लेकिन मोटिव टू में मैंने थोड़ी सी ज्यादा दी थी और मैंने आपको बताया था इसको आगे चल के देखते हैं। अब ये देखें कि जितनी स्पेसिंग वहां पे मैंने दी थी ये उस स्पेस के हिसाब से ये लग गई है वहां पर। और इसी तरीके से थर्ड मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके अंदर जो स्पेसिंग आ रही थी उसका आइडिया हो जाए। और अगर इसी को मैं रिपीट करवाना चाहूँ, जैसे मैंने इनपुट सी है और इसको मैं कन्वर्ट करूँ रन के अंदर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर रन लेता हूँ और रन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मोटिव रन के अंदर। ये देखें वही चीज़ मेरी कर्व में भी अप्लाई हो गई। जो मैंने एक चीज़ बना के रखी हुई थी उसकी लुक मेरे को अच्छी लग रही थी और मैंने बना ली, और अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करना चाहूँ कम भी कर सकता हूँ। जितनी कम करता जाऊंगा ये कम होती जाएगी, नज़दीक नज़दीक अगर उसको करना चाहूँ। बताने का मकसद ये है कि जैसे ये मोटिव मैंने बनाया था, मोटिव रन में भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक बेल बना रहा हूँ और उसमें मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, ये देखें। और जैसे अगर इसके डिफ़ॉल्ट में बने हुए हैं जैसे सिंगल मोटिव है, ये चीज़ चलाना चाहूँ ये भी रिपीट करवा सकता हूँ। ये करवाना चाहूँ, जो भी मैं करवाना चाहूँ, जो भी मैंने बना के रखी हुई होगी चीज़, मैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मोटिव फिल में और मोटिव रन में फ़र्क ये है कि आपने जो मोटिव बनाया हुआ है वो तो आपके पास स्टोर है। आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसमें कॉलम और रोज़ की सेटिंग कर सकते हैं और उसमें जो है मोटिव फिल के अंदर। लेकिन रन मोटिव रन के अंदर वो ही चीज़ जो आपने बनाई भी होगी, जितनी स्पेसिंग के साथ उसको डिजिटाइज किया हुआ होगा वो उतनी स्पेसिंग के साथ सिर्फ एक ही रो के अंदर चलेगी, उसमें कॉलम्स नहीं होंगे। जबकि मोटिव फिल के अंदर आप कॉलम और उसकी रोज की स्पेसिंग चेंज और इसमें मोटिव रन के अंदर आप सिर्फ जो आपने एक डिजिटाइज तो कर लिया, लेकिन आपसे उसके अंदर जो है सिर्फ स्पेसिंग थोड़ी सी कम रह गई या ज़्यादा हो गई, तो वो उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने यहाँ पर जैसे बॉर्डर पे ये अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका जो सा साइज़ है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसी तरह से मैं इसको अगर डबल करना चाहूँ तो ये 9.5 तकरीबन है, मैं इसको कर देता हूँ 19 कर देता हूँ एक्स से, और वाई से मैं इसको 10 mm कर देता हूँ और इसकी स्पेसिंग जो है मैं 10 mm कर देता हूँ। वो ऑटो उसको फिलिंग करता जाएगा, लेकिन इसकी जो स्टिच की वैल्यू है वो मैं नहीं चेंज कर सकूंगा। अगर कस्टमर मेरे को बोलता है
कि इसकी स्टिच ज़्यादा आ रही हैं, आप थोड़ी सी कम कर दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को दोबारा से ये मोटिव क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद उसकी स्पेसिंग देखनी पड़ेगी कि इसमें कितने टांके लगे हुए हैं। आगे अगर उस हिसाब से मैं कम करूं, जैसे मैंने इस पे 70 की या 60 की रखी थी, और अगर मैं इसमें कम टांके लगाना चाह रहा हूँ, मैं 80 पे रख के बना के देखूंगा कि मेरे कस्टमर की रेंज में वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। जस्ट उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मोटिव रन तो मैंने लगा ली, लेकिन अगला ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी स्पेसिंग कम करके मैं इस पे सिर्फ अप्लाई करूंगा, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इस फोल्डर के अंदर। तो मैं उसको अप्लाई करूंगा और उसकी स्टिच देख लूंगा कि कितनी स्टिच आ रही है। उसके हिसाब से मैं उसको कम और ज़्यादा नए तरीके से बना के चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाती है हमारे पास बैक स्टिच। बैक स्टिच भी जो से बॉर्डर्स बनते हैं, इनके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और जो बेल्स वगैरह बनती हैं उनके अंदर ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे देखें, ये चीज़ बनाई और इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ यहाँ से बैक स्टिच में, तो बैक स्टिच ये करती है, जैसे मैंने, मेरा ख्याल है कि पिछले जो उनसे टूल्स की क्लास थी उसमें भी बताया था कि ये थोड़ा सा बैक से चलती है, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो है 2.5 होती है प्रॉपर्टीज, और इसको आप बढ़ा सकते हैं 3.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम जो है आप 4.5 तक ले जा सकते हैं कि इससे छोटा टांका इसमें ना चले, या जो है अगर कहीं पे कर्व आ रहा है। पता चलते हैं कि ये जो हमारी मिनिमम लेंथ के अंदर देखें कि यहाँ पर मैंने कर्व दे दिया और इसको छोटा करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है। और अगर इसको ज़्यादा करता जाऊँगा तो यहाँ पर जो है बड़ा टाँका होता जाएगा। वेरिएबल का काम करती है ये मिनिमम लेंथ कौन-सी है बैक स्टिच के अंदर। और इसको जो है, ये टाँका जो है 3 दफ़ा चलता है, यानी कि एक दफ़ा यहाँ से चलेगा और यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा। फिर ये क्या करेगा कि उसके अगला जो सा टांका चलना है उसके थोड़ा सा बैक जाएगा। अब ये देखें, अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इसकी जो सी यानी कि मजीद इसको बैक करना चाहूँ, वो मैं कर सकता हूँ इसे क्रॉप गैप से, इससे भी कर सकता हूँ, और इसके ओवरलैप से भी कर सकता हूँ। ये इसके ओवरलैप से और इसकी थिकनेस से इसकी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो चलती है ये 25 की इसकी सेटिंग होती है, 0.25 की, और इसकी भी पॉइंट। और अगर इसका ओवरलैप मैं कम करना चाहूँ तो ये ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये 3 दफ़ा इसका जो है ये रन चलती है, और ये थोड़ी सी अपनी स्पेसिंग छोड़ देता है अगला टांका लगाने के लिए, उससे हट के चलता है। ये नहीं कि उसी के ऊपर दोबारा चलेगा। अगर ट्रूथ में देखें, इसकी जो सी पेनिट्रेशन हो रही है कि ये स्टिच यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे गई, फिर यहाँ से यहाँ पे गई, इसी तरीके से ये इस तरीके से चल रही है। और ये अगर इसको मैं 5 टाइम चलाना चाहूँ तो मैं इसको 5 टाइम और 3 टाइम, ये सिर्फ इसमें ऑप्शन है कि या तो आप इसको 3 टाइम चला सकते हैं या आप इसको 5 टाइम चला सकते हैं। ये है हमारी बैक स्टिच और उसकी वैल्यूज। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है, तो पहले भी बताया था कि जैसे हमारा इनपुट सी है, उसमें फर्क थोड़ा सा भी कह सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग, इसकी जो सी थिकनेस है वो 3 mm से ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको 3 mm तक ले जा सकते हैं। इसकी स्पेसिंग कम और ज्यादा, जैसे हम लोग स्टिच की वैल्यू आम साटन में और ततामी में या बाकी चीजों में कर रहे हैं, इसमें भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और इसका एंगल जो है चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका अगर इनपुट सी वाला एंगल लेना हो तो इसको 90 पे 90 के करीब ले जाएंगे तो वो, और इसकी स्पेसिंग भी हम लोग थोड़ी सी कम कर लेंगे तो, लेकिन इसको हम लोग 3 mm से ज़्यादा नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग बैक स्टिच में और बैक स्टिच में सॉरी जिस तरह बैक स्टिच में हम लोग 3 टाइम और 5 टाइम चला सकते हैं, इसको हम लोग सिंगल और 3 टाइम चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो इसी को डुप्लीकेट करके रखना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि स्टैम्प स्टिच मैंने लगाई और उसको एंगल भी मैंने एक दे दिया, कस्टमर को एंगल भी ये चाहिए और उसको चाहिए भी 6 टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको ट्रिपल चलाना पड़ेगा और इसको फिर दोबारा से रिपीट करवाना पड़ेगा, यानी कि इसकी एक और डुप्लीकेट करूंगा तो ये 6 टाइम चल जाएगा, लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 टाइम ही चलेगा और इसकी थिकनेस 3 mm से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आई होप कि आज की क्लास यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और मेरी कुछ मसरूफियात हैं जॉब के सिलसिले में, जिसकी वजह से मैं हफ्ते के दरमियान में जो दिन हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे उसमें हम लोग जो है वो वर्किंग नहीं कर सके। उसके लिए मैं माजरत भी करता हूँ आप सबसे। तो ये है कि नेक्स्ट हम लोग संडे को क्लास रखेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया करेंगे ताकि हम लोग उस पर वर्किंग कर सकें, ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और पूरे हफ्ते का हमारे पास प्रोग्राम हो जाए। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप कोई बेल्स देखें 2 या 3 कलर के अंदर, वो आप बनाने की कोशिश करें, या कोई बॉर्डर देखें जो आपको नेट से अच्छा लगता है वो आप बनाएं और मुझे जो है फिर आप चेक करवा सकते हैं। मेल एड्रेस जो है मैं आज ग्रुप में दे दूंगा। जो वर्किंग आप करेंगे वो वहाँ पे आप एडमिट भी कर सकते हैं और उसके इंशाल्लाह ताला आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसकी खूबसूरती के हवाले से। आपने इमेज भी सेंड करनी है जिस इमेज से लेकर आप बना रहे हैं, और जो आपने चीज़ बनाई भी होगी वो भी आप सेंड करेंगे तो उसके इंशाल्लाह आपको मार्क्स भी मिलेंगे और एप्रिशिएट भी किया जाएगा इंशाल्लाह आपको। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप अब पूछ सकते हैं मेरे से। जी नवाज भाई, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वह आप सब आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।